अस्सलाम वालेकुम। आज नायब तहसीलदार का पेपर देखते हैं जो हुआ है 27 फरवरी 2022 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेडीज कैंडिडेट लाहौर रेजोल्यूशन। तो आंसर है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनकी वाइफ थी। और दूसरा जी व्हेन यूएनओ का जो स्पेशल इजलास है अफगानिस्तान इशू पे वो कब हुआ था। तो आंसर था इसका राइट नन ऑफ दीज, लेकिन जो इजलास इसका हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ था। कोविड-19 से सितंबर 2021 तक कितनी डेथ हुई है। तो वो 5 मिलियन है। तो ऑप्शन में जो था 5, 6, 7 इस तरह का था। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में कब फाउंड हुआ। तो लेट 2020, ठीक है, ये एंड में हुआ था 20 के। ज़कात का फ़र्ज हुई जी 2 हिजरी। ज़कात का निसाब क्या जी 7.5 तोला सोना। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर था। 7 की भी ऑप्शन थी, 7.5 की भी, और 8 का ऑप्शन था, नन ऑफ दीज था। दारुल हिजरत किसका क्या कहते हैं टाइटल है। तो वो अमीर, ये अमीर मलिक यहाँ से गलती से लिखा गया, इमाम मालिक यहाँ पे आना था। इमाम मालिक का ये टाइटल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सूरह कुरान सूरह अल बकरा, शॉर्टेस्ट सूरह सूरह कौसर। और जो अडोप्शन का जो ऑर्डर आया है वो किस सूरह में आया है। तो वो सूरह आज़ाब में आया है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्या था। तो वो था AM मलिक। और इससे पूरा जो इसका एक्रोनियम है वो बनता है अब्दुल मलिक मुतलिब मालिक। अल्लामा इकबाल एड्रेस आपको सबको ही पता है, 1930 में हुआ था। और भी ऑप्शन थी, तो राइट आंसर यही है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो यूनिकैमरल था। यूनिकैमरल और बाई कैमरल में थोड़ा डिफरेंस ये होता है, यूनिकैमरल में एक ही हाउस होता है और बाई कैमरल 2 हाउस होता है, जिस तरह हमारे नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये 2 हाउसेज हैं। किस कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वो यूके इंग्लैंड है। 3 जून प्लान को पार्टीशन प्लान कहते हैं। शिमला डेपुटेशन में 35 मेंबर्स थे और सब के सब मुस्लिम थे। एरिया ऑफ पाकिस्तान पूछा गया था, वो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसके यूनिट भी आप ध्यान से रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर। मोंटेगो चैलेंज फॉर्म रिफॉर्म जो हुई थी, रिपोर्ट जो थी, उसके बिहार पे कौन सा एक्ट दिया गया था। तो इंडियन एक्ट 1919 दिया गया था। कुछ लोगों ने 1935 का जो है ना वो वीडियो बनाई हुई है, तो वो रॉन्ग है। हाँ, ये जो 1990 का एक्ट है ना, ये आगे जाके बेसिस बना था और 1935 का। तो यहाँ पे रिपोर्ट था, रिफॉर्म्स नहीं था। तो रिपोर्ट के बाद ये 1990 का एक्ट आया था। तो कौन सी गैस है जो आग बुझाने के काम आती है। तो आंसर था नन ऑफ दीज, वैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है। वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा हुआ था, वो 1 है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। तो वो बायोम, इकोसिस्टम और इसके अलावा एक और ऑप्शन था सेल था, तो नन ऑफ दीज। तो इकोसिस्टम जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट है। और सूरज और सितारों के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है जिससे ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है। याद रखिएगा जो चाइना ने सन बनाया है तो उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूज़न यूज़ किया उन्होंने। कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो आंसर है सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस जो उसकी डिक्रीज़ करती है। जिन्होंने साइंस पढ़ी उसको पता होगा। हमें साल्ट और वाटर कब मिलते हैं। जब केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, जब बेस का एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें साल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था बेस ठीक था। फर्स्ट गजवा इस्लाम कौन सा। वैसे तो अबवा आप सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे अबवा का ऑप्शन चूँकि नहीं था, वहाँ पे बदर, आज़ाब वगैरह वगैरह ये थे। तो इस लिहाज से फिर गजवा बदर ठीक है। तो मास जो हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटी, एक मास इज सेम एज फिजिकल यूनिट था आगे शायद। तो वेट, फोर्स, वॉल्यूम, इनर्शिया, ये मुझे क्लियर नहीं था, वैसे मैंने इसको जो है वेट ही ठीक किया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ट्राइब ऑफ हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये बनो साद इनका जो ट्राइब था। वैसे बनो असद भी था ऑप्शन में, और कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़ होकर बनो असद भी लगा दिया, लेकिन इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था। विच कंट्री होल्ड स्पेशल सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की जो स्पेशल सेशन हुआ है वो पाकिस्तान ने होल्ड किया था 19 दिसंबर को। ये पूछे गए तो कंट्रीज़ के नाम थे, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया ऑप्शन थे, तो पाकिस्तान ने किया था। तो अमेरिकन इलेक्शन में तो कौन सी चीज़ डिसीव होती है। पॉपुलर वोट होते हैं या इलेक्ट्रोल वोट होते हैं। तो वो या बोथ होते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोल वोट होते हैं, ये 538 होते हैं, ठीक है। इनकी बिहाफ पे जो प्रेसिडेंट है उनका वो उसको मुंतखब किया जाता है। नेक्स्ट वन जी हमारे पास है आईफल टावर कहाँ पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पेरिस में, कैपिटल ऑफ फ्रांस है पेरिस। शॉर्टकट की पूछी गई थी एक्सेल में और पावर पॉइंट में हेल्प के लिए, तो वो दोनों का आंसर F1 था। चार्ट की पूछी गई थी, चार्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ है। तो F11।
और F12 किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वो सेव एज के लिए। सेव एज का जो है ना वो डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, तो सेव एज भी ठीक है। वेबसाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेबसाइट तो ब्राउज़र यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या एक दो ऑप्शन और इस तरह के थे, तो वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को विजिट करने के लिए। अगर आपके पास हैश आ रहा हो किसी सेल में, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है फार्मूला डज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, आपको जो फार्मूला है आपने वो सही नहीं लगाया। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू एन अदर वेबसाइट, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। फॉर एग्जांपल आपने पहले पीपीएससी की वेबसाइट खोली, फिर एफपीएससी खोली, फिर एनटीएस की खोली, तो आप आगे पीछे जा रहे हैं वेबसाइट्स में, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। पावर पॉइंट हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन थे ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन थी, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दीज। कार्बोहाइड्रेट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कैसे स्टोर होते हैं, वो स्टार्च एंड ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज होते हैं ये एनिमल्स में और स्टार्च होते हैं प्लांट्स में। और वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन थी कि जी स्पेसिफिक रो या कॉलम आपका शो हो रहा होगा एवरी पेज पे, तो वो था प्रिंट टाइटल का। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द टॉप ऑफ पेज, अगर आपने दिखानी हो हर पेज के टॉप पे, तो हेडर यूज़ करते हैं। अगर हर पेज के बॉटम पे दिखानी हो तो फुटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास है MS एक्सेल के अंदर आपने अगर करंट टाइम लगाना है नाउ और वो कॉलम्स थे, तो उससे क्या बनता है, तो उसका आंसर था करंट टाइम। वैसे इससे करंट टाइम एंड डेट आता है, लेकिन ऑप्शन में चूँकि करंट टाइम था इसलिए टाइम ही ठीक होगा। फैमिली सेफ्टी इन माइक्रोसॉफ्ट एजिज, तो इससे ये इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये चार ऑप्शन थे, मैंने लिख दिए चारों। ईजिंग योर माइंड कंट्रोल कंटेंट फिल्टर रिपोर्ट हिस्ट्री ऑल ऑफ दिस, तो इसका आई एम नॉट श्योर, तो मैंने ऑल ऑफ दिस लगाया था, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कोई अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो उसको बेहतर पता होगा। मैक्रोज का क्या काम होता है, मैक्रोज यूज़ करते हैं रिपीटेटिव एक्शंस करने के लिए, तो बार बार जो हमें रिपीट करनी पड़ती है उनको हम कीज़ असाइन कर देते हैं, और उन कीज़ की वजह से फिर जो है ना वो एक्शन हमें बार बार रिपीट नहीं करने पड़ते, हम एक ही की दबाते हैं, उससे वो एक्शन जो आपने डिफाइन किया होता है वो डन हो जाता है। और वो क्या चीज़ है जी, अगर आप कंप्यूटर में कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर काम करना चाहते हैं, आपने उसको छोड़ दिया, दोबारा वहीं से जाकर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बुक मार्क्स ऐड करते हैं। पावर पॉइंट में हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, आर्ट बुक से, एक ऑप्शन और था ऑल ऑफ दीज था, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। इन एक्सेल डेटा सीरीज इज़ डिफाइंड एज, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इसका करेक्ट आंसर है मेरे मुताबिक, बाकी आप इसको देख लें। एक कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज भी था, कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा भी था, और ऑल ऑफ दीज था। बहरहाल पेपर में मैंने ऑल ऑफ दीज लगाया है, बाकी कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपने किसी चीज़ ऑब्जेक्ट का सिर्फ कलर चेंज करना है, कंटेंट चेंज की वो बना, तो आप कलर स्कीम यूज़ करेंगे। साइबर सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, या प्रोग्राम से, या ऑल ऑफ दीज से, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी हुई थी, Ctrl+Shift, सब की जो है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है सब स्क्रिप्ट की वो पूछ लें। और कौन सा कंटिनेंट है हमारे पास जिसकी फॉरेन पॉलिसी है जी, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, चाइना को काबू में करो, तो वो ऑप्शन वैसे था नन, इसका आंसर था, लेकिन ये जो असल कंट्री वो अमेरिका है। नूर जहाँ का मज़ार किसकी नज़र में, ये एक सेंटेंस था, पहले शेर था, फिर सेंटेंस था, और फिर ये पूछा हुआ था, तो ये तलोक चंद महरूम की है। और उसके बाद जी मुहावरे में कितने वर्ड्स होते हैं कम से कम, तो कम से कम 2 वर्ड होते हैं, ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। सारी महफिल गम वाला में डूबी, तो गैन मीम और वाओ अलिफ लाम मीम वाला, ये वाला ठीक था। वो नाम जो किसी की खूबी को बयान वगैरह करे, वसफ़ की बिना पे पहुँचे, तो उसको लकब कहते हैं, जिस हज़रत सल्लल्लाहु का सादक और अमीन लकब था। सब रस्म जी किसकी बुक है, ये मौलवी अब्दुल हक की बुक है, 1932 में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट जी हमारे पास है हाँ, वो एक शेर था, वो फूल की खुशबू को ले गई बैरूनी चमन, इस तरह आगे फिर था, फूल बन गए गमाज़े चमन, तो गमाज़े चमन के हिसाब से पूछा हुआ था जी ये क्या है, तो इस्तारा था ये, ठीक है। तशबीह नहीं भी थी, ना ये तशबीह था, ना एक नाना था, और ना ज़्यादा मुरसल था, तो ये तशबीह इसका करेक्ट आंसर है। एक मछली सारे जल को गंदा करती है, यहाँ पे करेक्ट जो थी ना प्रोवर्ब ज़रबुल मिसल है, एक मछली सारे तालाब को नहीं गंदा करती है, जिन्होंने लोगों ने लगाया वो गलत है, तो ये करेक्ट है हमारे पास। फलाहत की मीनिंग खेती बाड़ी के होते हैं। शाम व बादियाँ एक ये कहानी किसने लिखी थी, तो मुझे इसका श्योर नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। किबला कब चेंज हुआ, 2 हिजरी में। ज़फरुद्दीन बाबर का जो मज़ार वो कहाँ पे, मकबरा जी वो काबुल में है। इंग्लिश चैनल इंग्लिश एंड फ्रांस के दरमियान है। पोइट ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं, अल्लामा इकबाल को।
रीडू के लिए ऑप्शन कंट्रोल वाई। पाकिस्तान कब वर्ल्ड कप जीता? 1992 में। पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी? 97%। ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास है विच वेब ब्राउज़र कौन सा जी? वहाँ पे थे google.com। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था, ये मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा। और तो google.com, yahoo.com, aol.com, तो ये तीनों ही थे। तो उसने पूछा थी कौन सा नहीं है, तो वो सारी थे, तो इसलिए नन ऑप्शन बनता है। वो प्रपोज्ड पाकिस्तान का वर्ड किसने नाम प्रपोज किया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में। नाउ और नेवर इनका नावल है, बुक है। और स्प्रेडशीट हम किस में यूज़ करते हैं? तो एक्सेल में यूज़ करते हैं। AUKUS क्या है? ये एक डिफेंस अलाइंस है। AUKUS से बनता जी ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, 3 कंट्रीज़ का। अरब कंट्री जिसने 2020 में मार्स में मिशन भेजा वो UAE है। और इसका जो है ना अल होप इसका नाम है, ये जो मिशन भेजा था। नेक्स्ट जी है हमारे पास किसने जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट को एंटी मुस्लिम मूवमेंट डिक्लेयर किया था? वो कायद आज़म है। नारकली का टूम कहाँ? सिविल सेक्रेटरीट लाहौर की बिल्डिंग में है। नेक्स्ट जी आपके पास है यूरो करेंसी कितने कंट्रीज यूज़ करते हैं? तो 19 कंट्रीज़ जो है ना वो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को क्या कहते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। रेड क्लिफ अवार्ड कब अनाउंस हुआ था? 16, 18, 20, 14। तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो 17 अगस्त 17 अगस्त नहीं था, तो जिन्होंने 16 लगाया वो भी ठीक है। और हो भी सकता है PPSC ग्रेस मार्क सबको दे रही है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट जी जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जो हमें चीज़ नज़र आती है वो क्या होती है? इसको हम होम पेज कहते हैं। जैसे आप PPSC या NTS जो वेबसाइट विजिट करते हैं सबसे पहले जो चीज़ अपीयर होती है वो होम पेज होता है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान क्या? हसन अखुंदी। और जो है कमांडमेंट ऑफ अडोप्शन की सूरह अज़ाब में आई है। शिकवा जवाब है शिकवा अल्लामा इकबाल ने किस बंद में लिखी है? तो मुसद्दस की फॉर्म में लिखी है। मुसद्दस जिसमें 6 जुमले होते हैं एक बंद में। और जादू पैमा के मतलब पूछे हो गए। जादू पैमा मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। नेक्स्ट जी था इनफरादी जो है इनफरादी सलाहियत किसने दी? ठीक है, ये एक वो ऑप्शन थे आर्नल्ड और मैथ्यूज़ और TS एल्ट इस तरह के थे, तो मुझे कंफर्म नहीं, आप चेक कर लीजिए। इनफरादियत और सलाहियत वाले ये ऑप्शन किसने दी थी? ठीक है, तहरीक जो है। तनकीदी किताब किसने लिखी जी? वो मुझे हसन अस्करी की वैसे है, ये एक बुक है, लेकिन वो मुझे श्योर नहीं, इसको आप चेक कर लें। ठीक है, 5 और 8 को अगर आप लिखेंगे अपने फार्मूला को नहीं लगाया तो क्या होगा? वो उसको जो है ना एक्सेल में फिर एज ए फ्रैक्शन ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास दो हमारे पास क्यूब है, उनकी जो रेशो वो 8:1 है, तो उनके एजेस क्या होंगे? तो वो हमारे पास 2:1 होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है क्यूब में 3 एजेस होते हैं। स्लाइड जो हमारे पास होती है उसको क्या कहते हैं? सिंगल पेज को क्या कहते हैं? और इसमें पावर पॉइंट का जो सिंगल पेज है तो हम स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, स्लाइड डिज़ाइन आप कहाँ से कर सकते हैं? ऑप्शन वो ऑल ऑफ दीज था उसका आंसर। और वाशिंगटन जो है वो किसका पार्ट है? वाशिंगटन DC यहाँ पे लिखा हुआ था एक्चुअली। वाशिंगटन DC से बनता है जी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये कोलंबिया का पार्ट है। कोलंबिया और अमेरिका का एक स्टेट है। हो गया बिग बैंग थ्योरी, तो ये जो था ना वो एक पहले इसका ऑप्शन था जेम्स और कुछ इस तरह नाम है, वो मुझे भी यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ना गलीलियो था, ना आइंस्टाइन था, और ना जो है ना वो आपका न्यूटन था। जो पहले वाला आंसर था वो ठीक था, जेम्स और इस तरह कुछ था। बस जी ये मुझे 90 मिले हैं, तो ये चूँकि पेपर तो लीक हुआ नहीं, सोशल मीडिया से कहीं मिला नहीं, तो ये जो क्वेश्चन अपनी मदद आपके तहत ही कंपाइल किए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।